जय श्री राम। मित्रों, अगर आप भी श्री हनुमान जी के भक्त हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हनुमान जी की लीलाएं अपरंपार है। वो सारी सृष्टि के दुखों को हरने वाले हैं, कष्टों को नाश करने वाले हैं, जिनसे वो प्यार करते हैं। और जो भक्त उन्हें उनसे प्यार करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं श्री हनुमान जी क्षण मात्र में पूर्ण कर देते हैं। मित्रों, ये पाठ अगर आप हर रोज, हर मंगलवार को, हर शनिवार को हनुमान जी के सम्मुख बैठकर सुनाएं तो हनुमान जी आप पर अति शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और आपकी दया दृष्टि दिखाते हैं, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और आपके जीवन से कष्टों का निवारण करते हैं। मित्रों, तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। जोजन भरी तेहि बदन पसारा, कपि तनु किन्ह दुगुन विस्तारा। 16 जोजन मुख तेहि ठायहु, तुरत पवन सुत 32 भयहु। अर्थात मित्रों, उसने योजन भर 4 कोस मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे 2 गुना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन मुख किया, तब हनुमान जी ने तुरंत 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। 7 योजन तेहि आनन कीन्हा, अति लग रूप पवन सुत कीन्हा। अर्थात मित्रों, जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती जाती थी, हनुमान जी उसके 2 गुना रूप दिखलाते थे। उसे 100 योजन 400 कोस का मुंह किया, तब हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिए। बदन पठई पुनि बाहिर आवा, बदन पैठी पुनि बाहिर आवा। मांग बिदातहि सीरु निवावा, मोहि सुरन जेहि लागी पठावा। राम काज सब करहे हो, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देई गई सो, हर्ष चले हनुमान। अर्थात मित्रों, तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर सुरसा अपने मार्ग पे चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर अपने मार्ग पर चल पड़े। निश्चर एक सिंधु महु रहई, करी माया नभ के खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनके परछाई। समुद्र के एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो भी जीव जंतु उड़ा करते थे, उनकी परछाई वो जल में देख लेती थी और जल मात्र से ही माया करके वो आकाश में उड़ने वाले सारे पशु पक्षियों को पकड़ लेती थी। और जो भी दैत्य, जो भी देव, जो भी यक्ष गंधर्व उस मार्ग से जाते थे, उन्हें वो अपना शिकार बना के अपना भोजन बना लेती थी। गहई छाक सक सोना उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटु कपि तुरत ही चीन्हा। हनुमान जी की लीलाएं बड़ी अपरंपार है मित्रों। उस परछाई को पकड़ लेती थी वो जो राक्षसी जल में रहती थी। वो सारे जीव जंतुओं की परछाई को पकड़ लेती थी और उन्हें अपना निवाला बना लेती थी, जिससे वो उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वो सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी के साथ भी किया, लेकिन हनुमान जी ने उसके छल को तुरंत ही पहचान लिया। ताहि मार मार सुत बीरा, बारिधि पार गयु मति धीरा। तहाँ जाय देखी बन सोधा, गुंजद चंचरीक मधि लोभा। अर्थात मित्रों, पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मार कर समुद्र को पार कर गए। चुटकियों में उसको खत्म कर दिए। हनुमान जी की तो लीला इतनी मधुर है और हनुमान जी का पराक्रम इतना मधुर है कि जो स्वयं ही सूर्य को निगल सकता है, उसके सामने मामूली राक्षसी किस काम की है, किसी काम की नहीं।
आगे वह जाकर उनकी शोभा देखी। मधु पुष्कर से लोभ शोभ भरे गुजर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखि मन भाए। शैल विशाल देखि एक आगे, ता पर चढ़े भय त्यागे। अनेक प्रकार के वृक्ष फल फूल शोभित हैं। पक्षी पशुओं के समूहों को देखकर हनुमान जी के मन में बहुत ही प्रसन्नता हुई। सामने एक विशाल पर्वत देखा हनुमान जी ने। तब हनुमान जी ने भय त्याग कर दौड़कर उस पर्वत पर जाकर चढ़ गए। उमा न कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कलहि खाई। गिर न चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं पार्वती माँ से, हे उमा, इसमें बानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। ये प्रताप तो श्री रामचंद्र का है, प्रभु का है, जो काल को भी खा जाता है, काल को भी मार देता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला, कुछ कहा नहीं जा रहा था। हनुमान जी में श्रद्धा रखने वाले भक्त इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय श्री राम।